सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं चर्च से घर जा रहा था, तो यहाँ पे जो 4 रास्ते हैं ना, चौराहा, यहाँ पर एक आदमी ने पूछा मुझसे कि ये रास्ता उधर की ओर जाती है, जो मोहन सिंह मार्केट की ओर, उस रास्ते के बारे में पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि उनको मैंने नया देखा, पहली बार देखा, तो उनसे पूछा कि आपको जाना कहाँ है। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उनसे कहा, आपको अगर नहीं मालूम कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कोई सा भी रास्ता ले लीजिए, चाहे मोनिरका की ओर जा सकते हैं, चाहे इधर बसंत विहार या उधर बसंत गांव की ओर। तो यही हमारे साथ भी होता है ना। हमारे विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा ही है। हम क्यों विश्वासी हैं? क्यों प्रभु ने हमें विश्वासी बनाया, हमारा उद्धार किया और अपना बेटा बेटी बनाया है? क्यों हम यहाँ आए हैं? क्यों हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं? यदि मुझे उस व्यक्ति की तरह अगर मालूम नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं ऐसा ही, मेरा ख्रिस्तीय जीवन ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। मैं किसी भी रास्ते में, आज इस रास्ते गया, कल उस रास्ते जाऊंगा, परसों उस रास्ते। इसीलिए संत पापा पेत्रुस, हमारे पहले संत पापा पेत्रुस अपने पत्र के अध्याय, दूसरे पत्र के अध्याय 1:10 में कहते हैं, संत पेत्रुस के पत्र दूसरा पत्र अध्याय 1:10 में कहते हैं, इसलिए भाइयों, आप अपना बुलावा और चुनाव सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयत्न करते रहें। आप अपने बुलावा और चुनाव सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयत्न करें। हालेलुया। हमें प्रभु ने बुलाया सबको। हम संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 22 और वचन 14 में, बुलाए तो सभी लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो चुने हुए हैं। तो हमें बुलाया गया है और चुना भी गया है, लेकिन मुझे बुलाया गया है या चुना गया है मुझे नहीं मालूम। इसीलिए संत पापा पेत्रुस यहाँ कहते हैं कि आप अपना बुलावा और चुनाव सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयत्न करें। हालेलुया। और आगे संत पौलुस तिमोथी के नाम पत्र, दूसरे पत्र के अध्याय 1 और 9 में कहते हैं, तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 1 और वचन 9 में, ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। क्या के लिए बुलाया? पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। इसीलिए मेरा बुलावा क्या है? मेरा ख्रिस्तीय बनने का कारण क्या, मुख्य उद्देश्य है? क्यों मैं गिरजा आता हूँ? क्या मैं उसी व्यक्ति की तरह, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, किस रास्ते में जाना है? संत पौलुस कहते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 और वचन 14 में, स्ट्राइव फॉर होलीनेस, आप पवित्रता की साधना किया करें, पवित्रता की साधना किया करें। जब हमें प्रभु बुलाते हैं तो एकदम से प्रभु की चीज़ें हमारे जीवन में तुरंत घटित होना शुरू नहीं हो जाता। हम सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे पवित्र जीवन जीना है, और पवित्र जीवन जीऊंगा तो प्रभु ने क्या कहा है, मैं आया हूँ परिपूर्ण जीवन देने के लिए। अरे मैं प्रभु के साथ तो मैं चल रहा हूँ,
लेकिन परिपूर्णता तो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारे विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम, है ना। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया 75 साल की उम्र में, और जब उन्होंने बुलाया उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 12 में, उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगा और तुम्हें सभी राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद का कारण बनाऊंगा। ये सब प्रतिज्ञाएं की, और अब्राहम सब कुछ, इब्राहिम अपना सारा कुछ छोड़ करके प्रभु के कहे अनुसार जिस जगह को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा था उस जगह को छोड़ करके प्रभु जो जिस जगह के बारे में बताते हैं उधर की ओर चल पड़ता है। लेकिन क्या उसे संतान प्राप्त होता है? 75 साल में परमेश्वर ने उसे बुलाया, आवाज दी, 86 साल का हुआ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? इस्माइल का जन्म हो गया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, महान राष्ट्र बनाएगा, मेरे वंशजों को बढ़ाएगा, मुझे एक संतान देगा, तभी तो मेरे वंशज बढ़ेंगे। लेकिन 86 साल के जब हुए तो उनका विश्वास भी थोड़ा सा हो सकता है डगमगाया, और उन्होंने हगार के साथ में, है ना, वो बच्चा उत्पन्न किया इस्माइल। तब उनकी उम्र 86 साल थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा पर बने रहे। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हमें जब प्रभु बुलाते हैं पवित्रता की ओर हम लोग चलते हैं, संस्कारों को सही नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ होना शुरू हो जाए जैसा हम चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसको तो पूरा होना है। लेकिन पिछले जब मैं इसी के ऊपर जब प्रवचन दे रहा था उस समय मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा कि हमारा सृष्टि कैसे हुआ है। 3 रूप में हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, प्राण और शरीर। जब तक हम शरीर से आत्मा की ओर नहीं आएंगे तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। जैसे कि शरीर से हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उससे इच्छाएं होती है देखने का, बोलने का, खाने का, है ना। वैसे ही आदम और हेवा के साथ क्या हुआ? उन्होंने देखा फल, प्रलोभन में गिर गए और उन्हें आदम वाटिका से बाहर निकाला गया। वैसे ही दूसरा सामुएल की किताब अध्याय 11 में हम देखते हैं राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद भी आंखों से देखा, बाय चांस। ये पहले से उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस औरत को नहाते हुए देखना है, ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने छत पर टहलने गया, उस औरत को देखा और पाप में गिर गए। कैसे हुआ? शरीर से, शरीर के द्वारा उन्होंने देखा, शरीर के द्वारा पाप हुआ। वैसे ही हम देखते हैं प्रभु यीशु को। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम देखते हैं जब उनका परीक्षा ली गई तो शैतान आकर के कहता है कि यदि तुम सचमुच ईश्वर के पुत्र हो तो पत्थर को कहो रोटी बन जाए और खा लो। लेकिन क्या प्रभु ने वैसे किया? शैतान उनको प्रलोभन में गिरा पाए? नहीं। क्यों? Why? क्योंकि प्रभु आत्मा से भरे हुए थे। इसीलिए हमें चाहिए, हमें आत्मा से भरना, तभी हम शैतान को हरा पाएंगे। लेकिन प्रलोभन को, संत पौलुस बोलते हैं हम प्रलोभन से नहीं बच सकते, हम हरा नहीं सकते, लेकिन शैतान को हरा सकते हैं। संत याकूब के पत्र अध्याय 4 और वचन 7 में, सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आप अपने प्रभु को समर्पित करो,
शैतान आपसे दूर चला जाएगा, लेकिन प्रलोभन से हम नहीं बच सकते। इसलिए हमें वॉक बाय स्पिरिट। संत पौलुस कहते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 और वचन 16 में, आप आत्मा के अनुसार चलें, आत्मा के अनुसार चलें। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आत्मा का ये स्वभाव है कि वे भरपूर जीवन देंगे। अगर मैं बारिश में निकला और नहीं भीगता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ मैं चलता हूं और मेरे जीवन में भरपूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम, आनंद, शांति ऐसा उत्पन्न ना हो। ये पवित्र आत्मा के फल हैं, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। यदि प्रभु ने कहा कि तुम सबसे पहले मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करो, बाकी सारे चीजें यूं मिल जाएंगी। कंफ्यूजन क्या है? हमारे पास धैर्य की कमी है। धैर्य कब होगा? जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तभी तो, क्योंकि धैर्य तो पवित्र आत्मा का वरदान है। पेशेंस नहीं है। हम सोचते हैं कि हम पवित्रता की इतने साल हो गए, इतने साल हो गए और मेरे जीवन में अभी तक मेरा ना घर है, ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए इतने साल हो गए, 16 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रभु ने कहा है बाकी सारे चीजें यूं मिल जाएंगी। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने पवित्रता के साथ चला है, उनके घर में कभी भी कमी नहीं हुई। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग जरूर इस पर मनन चिंतन कीजिए कि जितने भी प्रचारक हो, प्रभु के सेवक हो, चाहे पुरोहित लोग हो, उनके घर में मैंने आज तक कभी घटी होते नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र के अध्याय 5 और वचन 19 में संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करें। अगर वो कहता है उठो प्रार्थना करो, नहीं, अगर 3 ही घंटा सोऊंगा तो कल ऑफिस में नींद आ जाए। आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द होलीनेस। अगर आपके अंदर इच्छा हो रही है, प्रेरणा मिल रहा है कि यू हैव टू गो टू द चर्च फॉर कन्फेशन, गो फॉर द कन्फेशन। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी आत्मा का प्रेरणा का दमन ना करें। दिस इज नॉट आई एम सेइंग, दिस इज वर्ड ऑफ गॉड सेइंग, होली स्पिरिट स्पीकिंग थ्रू सेंट पॉल। संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कह रहे हैं अगर बेटा आपको पवित्रता चाहिए, भरपूर जीवन चाहिए, तो मेरी प्रेरणा का दमन ना करें, ना करें। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा जो हमने सुना, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 और वचन 14 में हमने क्या सुना? आप सभी के साथ शांति बनाए रखें। आप सभी के साथ, इब्रानियों के नाम अध्याय 12 और वचन 14, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। हालेलुया, पवित्रता की साधना करें। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द होलीनेस, वी हैव टू ट्राई फॉर द होलीनेस। हमें प्रयास करना है होलीनेस के लिए, और हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है। वर्क बाय स्पिरिट। 3 थिंग्स जस्ट मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करना है। दूसरा, स्ट्राइव फॉर होलीनेस, पवित्रता की साधना करना है। जितना ज़्यादा मौका मिले हमें करना है, नहीं तो हमारा जीवन भी आज चर्च आए कल नहीं आए। आज पासिकर है, प्रेरणा मिला, लेकिन आत्मा की प्रेरणा का दमन कर दिए। हाउ कैन वी कैन एक्सपेक्ट कि दैट गॉड विल
इसीलिए अब्राहम के साथ में ये सब चीजें हुआ जब वो पूर्ण रूप से ये मालूम उसको हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है बच्चा उत्पन्न करना। 100 साल में बच्चा उत्पन्न कैसे हो सकता है? नाउ माई टाइम हैज कम, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में वो शारीरिक रूप से सारी क्षमताएं खत्म हो गई। उसके बाद में प्रभु आते हैं और कहते हैं इसहाक तुम्हारा पुत्र होगा जिसके द्वारा मुक्ति दाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब उसी तरह से हम पूर्ण रूप से जब आत्मा में आ जाते हैं, हमारी क्षमताएं, आज मेरे पास पैसा है, मैं यहाँ जमीन खरीदा, मैं वहाँ जमीन खरीदा, मैं ये गाड़ी खरीदा, सब कुछ अपने बल पे। दिस इज इंटेलेक्चुअल पावर। मेरा एजुकेशन पावर है, मेरे एबिलिटी है, उसके द्वारा मैं कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु के लिए जब तक हम इन सब चीज़ों को छोड़कर हम पवित्रता की ओर नहीं आएंगे कि हाँ ही इज स्पिरिट। हमें क्यों चाहिए? क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 24 कहता है कि ईश्वर आत्मा है, इसीलिए उसके आराधकों के चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वी हैव टू वर्शिप इन लाइफ एंड ट्रूथ। हमें ऐसा करना है। तो आज विशेष आराधना के समय हम लोग प्रभु से कृपाएं मांगेंगे कि प्रभु हमें वो कृपा दे कि हम सच्चे रूप से हम प्रभु की ओर बढ़ें, मेहनत करें। प्रभु हमारे लिए जो वायदा किया है वो सारी चीज़ें वो पूरा करेंगे, हमें विश्वास है। इस विश्वास के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं और परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में, हमारे नज़दीक से आने वाले हैं। तो इसलिए आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, खाली करें, ताकि प्रभु को हम अपने साथ लेकर जा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।